मन ही कर्मों का जन्मदाता है और कोई नहीं। हमारे मन पर कर्मों के पर्दे चढ़े हुए हैं। जो भी कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं उनका फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं। कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। आत्मा ने अगर मन का साथ छोड़ भी दिया तब भी कर्म तो हमारे साथ ही रहते हैं। जब हमारी आत्मा मन माया के दायरे को पार कर लेती है तब भी हमारे प्रारब्ध कर्म हमारे साथ रहते हैं और जिनका भुगतान हमको इस जीवन में करना ही पड़ेगा। लेकिन फ़र्क ये आ जाएगा कि जब मेरी आत्मा प्रकाशमान हो जाएगी, जब मेरी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी, जब वो मन का साथ छोड़ देगी, तब ये कर्म हमारे वश में हो जाएंगे। लेकिन कर्म तो फिर भी रहेंगे, क्योंकि कोई भी मनुष्य इस दुनिया में एक मिनट के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हाँ, ये बात है कि जब आत्मा मन के पंजे से आज़ाद हो जाती है, जब हमारी आत्मा पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, तब इन कर्मों के बारे में मुझे जानकारी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सारे कर्म खत्म हो गए जाते हैं। हमारा प्रारब्ध तो तब भी बाकी रहता है। जो भी हम लेके आए हैं अपने साथ उसको हमको भुगतना ही पड़ेगा। हम बिना कर्म किए इस संसार में एक पल भी नहीं रह सकते। लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, जब मैंने आत्मा का परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं, जब मैं उस परम शक्ति को अनुभव करने लगता हूँ, तब मेरा इन कर्मों पर काबू हो जाता है। तब मैं इन कर्मों का गुलाम नहीं होता। अभी तो हम मन के गुलाम हैं और मन ही कर्मों का जन्मदाता है। लेकिन जब हम आत्मा की शक्ति हमारी जागृत हो जाती है तब हम कर्मों के गुलाम नहीं होते। अगर हमारे मन में ये प्रश्न आए कि कोई व्यक्ति अगर इच्छाओं और मोह ममता से ऊपर उठ गया है तो उसका मतलब ये है कि वो कर्म रहित हो गया, नहीं। क्योंकि कर्म रहित होना बिल्कुल अलग अवस्था है। जैसे ही हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं तो आत्मा परमात्मा के पास वापस चली जाती है। तब हम इस रचना में रह नहीं सकते, क्योंकि हमारा शरीर में होने का मतलब ही ये है कि हमने कुछ कर्म किए हैं और हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्होंने हमें इस शरीर से बांध कर रखा हुआ है। अगर हमारे कर्म खत्म हो जाते तो हम किसी भी हालत में यहाँ न होते। ये कर्म हमारे प्रारब्ध कर्म हैं जिन्होंने हमें इस शरीर से बांध कर रखा हुआ है। जिस पल हम कर्म रहित हो जाते हैं उस वक्त हम परमात्मा के पास वापस चले जाते हैं। यदि हमारी इच्छाएं खत्म हो गई, संसार से मोह ममता खत्म भी हो गया, तो हम दुनिया से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन इस शरीर में रहते हुए, यानी हम मोह ममता से तो ऊपर उठ गए लेकिन शरीर में रहते हुए हम कर्म रहित नहीं हो सकते। इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं वह कर्म है। हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बातचीत करते हैं, ये सारे कर्म ही तो हैं। इन्हें कर्म ही कहते हैं, इसलिए हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि हम निष्काम कर्म कर सकते हैं, यानी कर्म करके भी कर्तापन में नहीं आना। बिना फल की इच्छा के हम किसी की मदद कर सकते हैं, दान में दे सकते हैं उसको कुछ, और ये देख के हम भूल जाएं, हम माने ही नहीं कि मैंने ये कर्म किया है, यानी हम रिटर्न की इच्छा न करें और प्लस कर्तापन में भी नहीं आए। तब हम ये कह सकते हैं कि हमने बिना इच्छा के कर्म किया है, लेकिन कर्म तो किया है, भले इच्छा से नहीं किया, रिटर्न नहीं चाहिए मुझे, या स्वार्थ के वश होकर नहीं किया है, निष्काम निस्वार्थ से किया, लेकिन कर्म तो किया। यानी कर्म रहित हम हो ही नहीं सकते। जब तक हम इस देह में हैं ये मुमकिन नहीं है। बाकी जो सत्संग सिमरनों से जुड़े हुए हैं, जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो परमात्मा की प्रेम भक्ति में लीन हैं, जिन्होंने परमात्मा के मार्ग को अपनाया है, तो प्रारब्ध कर्म तो उनको भी भोगने पड़ेंगे। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होना लिखी होगी तो दुर्घटना होके रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई ईश्वर से जुड़ा है तो उसके साथ दुर्घटना नहीं हो सकती। या किसी का अगर जीवन में कोई भी हादसा होना होगा, लिखा है अगर उसके प्रारब्ध में, तो होके रहेगा, क्योंकि इसका संबंध उसके कर्मों से ही, क्योंकि वो बीज हम बो के आए हैं और उसका फल तो हमको
भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन सत्संग सिमरन वाणी से जुड़ने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें उन कर्मों का हँसी खुशी से भुगतान करने की ताकत और इच्छा शक्ति मिल जाती है। ऐसे मौक़ों पर हमारा संतुलन कायम रहता है और सत्संग वाणी से जुड़ने के बाद उस परम पिता, उस निराकार परमात्मा की सहायता भी हमको हमेशा मिलती रहती है। और अगर हमारे कुछ प्रारब्ध कर्म ऐसे हैं जिनका तो मुझे भुगतान करना ही पड़ेगा, तो मैं भी वो खुशी से भुगतान करूँगा। मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं उस परम पिता परमात्मा की रज़ा में राज़ी रहूँगा।